नमस्कार। वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम 4 यूनिट तक स्टडी कर चुके हैं। 5वीं यूनिट चूँकि इंडेक्सिंग की है, जिसके हम एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केवीएस का एग्ज़ाम्स हो चुका है। संभवतः हमने जो पिछले वीडियोस बनाए उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इंडेक्सिंग जो कि अभी जो नेक्स्ट हमारा पूरा चैप्टर इस वीडियोस के माध्यम से चल रहा है, 1 से 50 तक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्सिंग। 5th यूनिट है इंडेक्सिंग यूजीसी नेट की। इंडेक्सिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग वाज फर्स्टली गिवन बाय। द आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग का आइडिया है वो किसने सर्वप्रथम दिया था? तो वो दिया था सीए कटर ने। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हु गिवन द प्रोवाइडिंग रूल्स फॉर सिंटैक्स इन एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज। किसने रूल्स फॉर सिंटैक्स इन इंडेक्सिंग लैंग्वेज का दिया है? तो ये दिया है डी आंसर इसका सही है, JEL फर्नांडे। JEL फर्नांडे ने प्रोवाइडिंग रूल्स फॉर सिंटैक्स इन एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज के बारे में कहा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द टर्म कैटेगराइजेशन किसने दिया था? तो ये दिया था केशर ने। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं SDI इज रिलेटेड विथ। SDI जो कि सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन है, इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था HP लोहान। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल इंडेक्सिंग टेक्निक। ऑल इंडेक्सिंग टेक्निक के फादर कौन है, पितामह कौन कहे जाते हैं? तो कहे जाते हैं बैक ऑफ द बुक इंडेक्स। बैक ऑफ द बुक इंडेक्स हैं जो, तो इस जो फादर ऑफ ऑल इंडेक्सिंग टेक्निक्स हैं, तो बैक ऑफ द बुक इंडेक्स को फादर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। पायोनियर ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। पायोनियर जो रिलेटिव इंडेक्स के पायोनियर कौन हैं? तो वो हैं मेलविल डेवे। 6 का डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द फील्ड ऑफ। जो साइटेशन इंडेक्स है उसको किस फील्ड में उसका ओरिजिन किया गया था? इसका ओरिजिन किया गया था लॉ फील्ड में सर्वप्रथम। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। BNB जिसको हम ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, यूज चेन इंडेक्सिंग इन UK। BNB चूँकि UK की बिब्लियोग्राफी है, यह चेन इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कब से कब तक इसने किया है? तो चेन इंडेक्सिंग का इस्तेमाल 1952 से 1971 तक किया है। तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। BNB UK यूजेस प्रीसेस। प्रीसेस जो है इसको BNB ने कब से इस्तेमाल शुरू किया था? तो इसका इस्तेमाल 1972 से किया था। 1971 तक BNB चेन इंडेक्सिंग को फॉलो करता था, परंतु जब प्रेसेस का निर्माण हुआ तो 1972 से BNB प्रेसेस का इस्तेमाल करने लगे। प्रेजर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ बुक फॉर विच चेन क्रॉस रेफरेंस एंट्री इज टू बी प्रिपेयर्ड। जो नेम ऑफ द टाइप ऑफ बुक्स जिसमें चेन क्रॉस रेफरेंस एंट्री की जाती है, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? उस बुक को हम बोलते हैं कंपोजिट बुक। ए आंसर इसका सही है। 11वां हम देखते हैं। हु इज रिलेटेड विथ KWIC। KWIC किससे रिलेटेड है? जिसका फुल फॉर्म है KWIC, कीवर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इसके HP लोहान रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
द टर्म इंडिकेटर डिजिट इज फर्स्टली यूज्ड बाय, इंडिकेटर डिजिट का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो इसका इस्तेमाल पाल्मर एंड वॉल्स ने किया था। इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज द EMCO? EMCO क्या है? तो EMCO है द कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इनस्क्रिप्ट मेडिका इंडेक्स। इसका ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु डिवाइस्ड SLIC? SLIC जो इंडेक्सिंग है इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था J.H. शार्प। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग इज ओवरकम डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है वो किस डिफिकल्टीज के कारण इसको निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है फिक्स्ड साइटेशन ऑर्डर। इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन टाइटल? फर्स्ट KWAC, सेकंड KWIC और KWIT। तो इनमें से कौन टाइटल बेस्ड इंडेक्सिंग है? तो इनमें से 1, 2, 3 डी इसका आंसर सही है। तीनों ही इसका सही आंसर हैं। वेडेक्स, वेडेक्स क्या है? तो वेडेक्स एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेडेक्स इज डेवलप्ड प्रेजेंटिंग ऑफ। वेडेक्स है जो डेवलप्ड हुआ है वो किस प्रकार प्रेजेंटेशन से है? तो ये है हमारा KWIC। KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। 19 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेम ऑफ द ऑथर ऑफ स्टडीज इन कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं मोरेटिमर ट्यूबे। डी आंसर इसका सही है। 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज द फॉल्स लिंक इन चेन प्रोसीजर? चेन प्रोसीजर के अंदर फॉल्स लिंक क्या है? तो वो है विच एंड विथ फेज रिलेशन एंड कनेक्टिंग विथ सिंबल। डी आंसर इसका सही है। 21 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं चेन प्रोसीजर ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन इज अ। ये क्या है? तो ये है सेमी मैकेनिकल प्रोसेस। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल सिग्निफाई। चेन प्रोसीजर के अंदर जो कनेक्टिंग सिंबल है तो वो किससे होते हैं? तो वो होता है फॉल्स लिंक। भी ए आंसर इसका सही है। 23 क्वेश्चन हम देखते हैं द टर्म इंडेक्सिंग एंड सब्जेक्ट कैटलॉग आर। क्या है? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग एंड सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। तो इसका आंसर है हमारा डी सिनोनिम्स टू ईच अदर। डी इसका आंसर सही है। दैट एलिमेंट्री कैटेगरी ऑफ पॉप्सी। पॉप्सी की जो एलिमेंट्री कैटेगरी है वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन और प्रॉपर्टी। तो DEAP। तो इसका आंसर हम देखते हैं सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन द इंडेक्सिंग सिस्टम KWOC इज रिवाइज्ड फ्रॉम। कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म है। तो ये रिवाइज्ड फ्रॉम क्या है? तो ये है KWIC का रिवाइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हम देखते हैं मिसिंग लिंक इन चेन प्रोसीजर इज दैट। मिसिंग लिंक है जो चेन प्रोसीजर में क्या है? तो वो है हमारा ऑन विच देयर इज नो नंबर, जिसका कोई नंबर नहीं होता। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं लूसी LUCI इज द अनदर नेम ऑफ। लूसी जिसका फुल फॉर्म है लॉजिकल यूनिट बेस्ड सिंडिक इंडेक्स। तो यह चेन इंडेक्सिंग सिस्टम है। 27 क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 28 क्वेश्चन हम देखते हैं फादर ऑफ सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग इज। फादर ऑफ सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग कौन है? तो केसर। केसर के द्वारा ही सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का निर्माण किया गया था। 29 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाउंडर ऑफ BTI इंडेक्सिंग सिस्टम।
बीटीआई इंडेक्सिंग सिस्टम के फाउंडर कौन हैं? तो कोट्स, एजे कोट्स इसके बीटीआई इंडेक्सिंग सिस्टम के फाउंडर हैं। 30 क्वेश्चन हम देखते हैं। यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, यूनिटर्म इंडेक्सिंग को किसने निर्माण किया था? तो इसका निर्माण मॉरिटाइमर ट्यूबे ने किया था। ये पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। मैकेनिज्म और मशीन इंडेक्सिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो मैकेनाइज्ड और मशीन इंडेक्सिंग का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण HP लोहान के द्वारा किया गया था। ए इसका आंसर सही है। 32 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट? टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या है? तो उसका नाम है स्टैंडर्डाइज एब्स्ट्रैक्ट। सी आंसर इसका सही है। 33 क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का प्रथम एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल का नाम क्या है? तो वो है ले जर्नल डीज स्कैवनास। 1664 वीकली ये पब्लिश होता था। 34 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का अल्टरनेटिव नाम क्या है? तो ये है मैनिपुलेटेड इंडेक्स। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि दो तरह की इंडेक्सिंग सिस्टम होती है, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्री कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो हम पहले से निर्माण कर लेते हैं, यूजर के द्वारा मांगी जा सकती है। और पोस्ट कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं कि जब यूजर हमसे डिमांड करता है तो हम उसको फिर उनके हिसाब से उसका निर्माण करते हैं, तो वो कहलाती है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। पॉपसी, चेन इंडेक्सिंग, दीज आर प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। KWIC, KWOC और यूनिटर्म इंडेक्सिंग इज दैट पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। 35 क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द SR रंगनाथन, द ऑप्टिमम प्रोटेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एन इंडेक्स टू दैट इज टेक्स्ट शुड बी। जो एक अच्छा जो है इंडेक्स है, उसकी लेंथ किस रेशो में होनी चाहिए? तो रंगनाथन के अनुसार उसकी लेंथ 1.30 के उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 क्वेश्चन। व्हेन एन इंडेक्स कंटेन करंट एज वेल एज पास्ट ईयर इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ कॉल्ड? जब वह इंडेक्स जिसमें करंट के साथ साथ पुरानी ईयर्स की भी इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इंडेक्स। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपसी। पॉपसी हैज़ बीन डेवलप्ड एट, पॉपसी का निर्माण कब हुआ था? किस संस्थान के द्वारा हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था DRTC। पॉपसी चूँकि गणेश भट्टाचार्य जी के द्वारा दिया गया था। पोस्टुलेट बेस्ड परमुलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स इसको हम बोलते हैं, गणेश भट्टाचार्य। बीच इंडेक्सिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक सब्जेक्ट? किस इंडेक्सिंग सिस्टम में बेसिक सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो इसका आंसर है पॉपसी। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम 39 क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रिडिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्रेसेस विच ऑपरेटर इमीडिएटली follows either सेकेंड STI एक्शन? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर इमीडिएटली फॉलो करता है? तो यह है हमारा ऑपरेटर 3। ऑपरेटर 3 इसको इमीडिएटली फॉलो करता है एक्शंस को। 40 क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग गिवन फर्स्ट इन ईयर? आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग किस ईयर में सर्वप्रथम दिया गया था? तो यह दिया गया था 1876 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 41। चेन इंडेक्सिंग वाज स्टार्टेड इन द ईयर? चेन इंडेक्सिंग कब निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1934। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 क्वेश्चन। द टर्म सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट कम इन द ईयर? कैटेगराइजेशन का जो वर्ड है वो कब इस्तेमाल हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिटर्म इंडेक्सिंग वाज स्टार्टेड इन द यूनिटर्म इंडेक्सिंग का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1953। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। व्हेन द वर्ड थियोरस फर्स्ट यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए थियोरस का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका आंसर है
1957 में इसका इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं 45, फर्स्ट एडिशन ऑफ थिजोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस वाज पब्लिश्ड बाय। जो पहला एडिशन है थिजोरस का, जो इंग्लिश वर्ड के फ्रेजेस भी दिए थे, तो वह किसने पब्लिश किया था? तो उसका पब्लिकेशन किया था रोजेट थिजोरस। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 46, नेम ऑफ द लार्जेस्ट थिजोरस पब्लिश्ड सो फार। कौन सा थिजोरस है जो विश्व का सबसे बड़ा थिजोरस है? तो ये है हमारा डी, थिजोरस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक टर्म, जिसको हम टेस्ट भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा थिजोरस है विश्व का। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 क्वेश्चन देखते हैं। हु यूज्ड द वर्ड थिजोरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फॉर द फर्स्ट टाइम। थिजोरस का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए? तो इसका इस्तेमाल किया था हेलेन ब्रॉनसन। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द रंगनाथन अवार्ड द क्लासिफिकेशन रिसर्च। सबसे पहले किसको रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था डार्क ऑस्टिन। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मैस। मैस क्या है? मैस एक मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, थिजोरस है, तो इसका बी आंसर सही है। 49 का बी सही है। 50 क्वेश्चन हम देखते हैं। गिव द नेम ऑफ बायोमेडिकल थिजोरस टू कंप्लीट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द एक्सट्रैक्ट्रा मेडिकल फाउंडेशन। इनमें से कौन सा नाम बायोमेडिकल थिजोरस के रिलेटेड जिसको एक्सट्रैक्ट्रा मेडिको फाउंडेशन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर है मेलीमेट। सी आंसर इसका सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऑटोमेटिकली ही हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं जब हम कोई वीडियो यहाँ पे आपके लिए बना के डालते हैं। धन्यवाद।